हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहन लाल। आप देख रहे अपने एच के स्टडी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको ऑल टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित, आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित कंप्लीट नोट्स करवाए जाएंगे। तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटिन्यू एक दिन छोड़ के एक दिन सभी क्लासें लगेंगी। शॉर्ट नोट्स का मतलब है शॉर्ट नोट्स, मतलब एक बार देखो, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और सभी दोस्तों को शेयर करो। तो देखिए, अब समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो समाजशास्त्र क्या है, कैसे आया अपने जीवन काल में, सभी के बारे में बताया। तो आज का टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति तथा परिक्षेप्य, दृष्टिकोण और स्वरूप। तो मतलब ये दो टॉपिक है फ्रेंड्स, है ना। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कर ले और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं समाज क्या समाज। तो आज थोड़ा सा क्लासेज नॉर्मल रहेगी, मतलब मोटा मोटा देख लेते हैं, है ना। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना ग्रुप में। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलो देखते हैं आज का टॉपिक, समाज क्या है। समाजशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज है, जिसके अभाव में इस विषय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा भी गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। अर्थात मानव का संपूर्ण जीवन समाज में व्यतीत होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज का आशय व्यक्तियों के समय से लिया जाता है, परंतु समाजशास्त्रीय अवधारणा या संकल्पना में समाज एक बड़ी अवधारणा है। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली युवतियाँ का संवाद, जिन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध पाया जाता है, जिनकी सामान्य संस्कृति एवं व्यवहार के तौर तरीके समाज कहलाता है। तो देखना फ्रेंड, इसमें बताया गया है जिसमें निवास करने वाले युवक एवं युवतियाँ, जिसमें आप आपस में संबंध पाया जाता है, उन्हें संस्कृति में व्यवहार के तौर तरीके, जो भी अपन व्यवहार करते हैं, वो समाज कहलाता है। अब देखते हैं समाज क्या है। क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का एक वृहद या व्यापक स्वरूप है, अतः एक एवं सामाजिक संबंध अमूर्त भी होते हैं। देखना फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समाज क्या है, समाज मूर्त है अमूर्त है, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसे देख के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर लेगा। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें तो समाज अमूर्त है। समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, चलो देखते हैं फ्रेंड्स, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। समाज की उत्पत्ति समाज की उत्पत्ति एवं इनका विकास मन की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में हुआ है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मनुष्य ने मिलकर प्रयास किया, जिससे सामाजिक संबंधों का विकास हुआ एवं इसके परिणाम स्वरूप समूह का निर्माण हुआ। कालांतर में मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समय, संस्थाओं, संगठन आदि की उत्पत्ति, इन सब में मानव के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों ने समाज को जन्म दिया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब समाज की निरंतरता क्या है। समाज की निरंतरता, किसी भी समाज को लंबे समय तक बनाए रखने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समाज की निरंतरता क्या है फ्रेंड्स? किसी भी समाज को लंबे समय तक बनाए रखना ही समाज की निरंतरता। संस्कृति समाज को निरंतर स्थायित्व प्रदान करने के साथ साथ किसी भी व्यक्ति या समय को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। संस्कृति एक जटिल समग्र है, जिनमें विचार, विश्वास, मूल्य, परंपरा, व्यवहार के तौर तरीके, जीवन शैली आदि सभी शामिल है, जो मनुष्य ने सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो देखना फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको एक बार शॉर्ट में करवा रहा हूँ, थोड़ी फास्ट। फिर देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। संस्कृति कहलाती है। संस्कृति मानव के सामाजिक व्यवहारों का निर्देशन एवं संचालन करती है। संस्कृति के अभाव में समाज लंबे समय तक बना नहीं रह सकता। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सभ्यता क्या है। मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। यह पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, जिसे मनुष्य ने किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाया। इसमें कहा गया है मनुष्य द्वारा बनाई जाती है सभ्यता, और इसे मनुष्य की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, संस्कृति तथा सभ्यता में अंतर।
अब देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है? तो देखना फ्रेंड्स, संस्कृति एक व्यापक समग्र अवधारणा है और सभ्यता यह संकीर्ण छोटी अवधारणा है। सही है ना फ्रेंड्स? यह सामान्य उद्देश्य होते हैं संस्कृति में और सभ्यता में विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। यह अमूर्त होती है। देखना फ्रेंड्स, अपन ऊपर पढ़ के आए थे ना, संस्कृति अमूर्त होती है और यह मूर्त होती है, सभ्यता मूर्त होती है। यह अपेक्षाकृत स्थायी है या अस्थायी है। यह काम परिवर्तनशील है संस्कृति, यह अपरिवर्तनशील है। यह अविनाशी है, सभ्यता विनाशी है। यह अभौतिक है संस्कृति, सभ्यता भौतिक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सब समाज की विशेषता क्या क्या है। समाज में व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, परस्पर जागरूकता पाई जाती है, समाज अमूर्त है, समाज में सहयोग तथा संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, समाज में समानता तथा सामान्य दोनों पाई जाती है, समाज परिवर्तनशील, समाज में परस्पर निर्भरता अन्योन्याश्रय पाई जाती है, समाज के सदस्यों के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक अंतःक्रिया पाई जाती है, समाज की संस्कृति होती है, समाज के अतिरिक्त पशुओं का भी समाज है। ये किसने कहा था फ्रेंड्स? पुस्तक एवं उनके लेखक। प्रमुख पुस्तक फ्रेंड्स, इनको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पुस्तकें बहुत बार पूछी गई है। सोसाइटी मेकाई और पेज की, इसमें मेकाई और पेज ने समाज की गहन चर्चा की है। तो कभी कभी फ्रेंड्स समाज भी क्वेश्चन कर लेता है, वो समाज पुस्तक नामक पुस्तक किसकी है? तो आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, से समाज है ना। ह्यूमन सोसाइटी किंगस्ले डेविस की पुस्तक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन चार्ल्स कूले की है, जिसको अपन शॉर्ट में CH कूले भी कहते हैं। अब प्रसिद्ध कथन किस किस विद्वान ने कौन कौन सा कथन कहा, जो फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार। प्रसिद्ध कथन, सामाजिक संबंधों का एक वृहद व्यापक संजाल है, मेकाई और पेज ने। किसने कहा था फ्रेंड? सामाजिक संबंधों का एक वृहद व्यापक संजाल है, मेकाइवर और पेज। जहाँ भी मानव जीवन है वहाँ समाज है, मेकाइवर ने कहा था। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, मेकाइवर ने कहा था। मनुष्य के अलावा पशुओं का भी समाज है, मेकाइवर ने कहा था। देखना फ्रेंड्स, ये कथनों का थोड़ा ध्यान रखना, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। समाज की परिभाषा देखते फ्रेंड्स, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मतलब जो भी आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको आप ध्यान रखना। इसमें से 2 टॉपिक है, तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन कन्फर्म है इसमें से। समाज की परिभाषा देखते हैं। मैकाइवर ने किस प्रकार परिभाषा दी है, जो फ्रेंड्स देखते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इसने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज की गहन चर्चा की, ऊपर भी पढ़ के आए थे फ्रेंड्स अपन। सोसाइटी में समाज में गहन चर्चा की है, सोसाइटी पुस्तक में समाज की गहन चर्चा की है। उनके अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, उसके समय की एवं विभागों की, सामाजिक नियंत्रण की तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था की है। मैकाइवर समाज के निम्न तत्वों की चर्चा करता है। कौन कौन से? रीतियाँ, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहयोग। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन रीतियों को शॉर्ट देखते हैं अपन। रीतियाँ क्या है? समाज के सदस्यों द्वारा जिनका पालन कई पीढ़ियों से किया जा रहा है, वह रीतियाँ हैं। कार्य प्रणाली क्या है? यह फ्रेंड्स शॉर्ट सी वीडियो की जगह कई पीढ़ियों से हैं। कार्य प्रणाली क्या है? समाज के अंतर्गत विभिन्न संस्थाएं कार्य करती है, जिसके अपने अपने नियम होते हैं। ये कार्य प्रणाली में लागू होते हैं नियम। अधिकार क्या? अधिकार में वह तर्कसंगत मांग है जिसे समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति को सामाजिक पद परिस्थिति प्रदान किया जाता है, जिससे जुड़ी अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। पारस्परिक सहयोग देखते हैं फ्रेंड्स। यह ना क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना। पारस्परिक सहयोग, समाज के सहयोग में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है। विभिन्न विभागों में सामाजिक नियंत्रण हेतु स्वतंत्रता पाई जाती है। एक मिनट फ्रेंड्स। मैकाइवर समाज को परिवर्तनशील मानता है, पूछ लेता है फ्रेंड्स, कभी कभी ध्यान रखना। मैकाइवर समाज को मानता है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, कोई नहीं मानता, मानता है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेता है। साधारण शब्दों में कहा तो मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसने कहा था?
मैकाइवर ने। समाज सामाजिक संबंधों का जाल, गिडिंग्स ने क्या क्या था अनुसार देखते हैं फ्रेंड्स। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं में समूह है, समाज स्वयं में समूह है, संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है जिसे सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसने कहा था फ्रेंड्स? गिडिंग्स ने। ये क्वेश्चन कंफर्म ध्यान रखना फ्रेंड्स, जरूर आएगा इनमें से। और आप तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दिन छोड़ के एक दिन इसमें क्लासें लगेंगी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। आप इसको बस देखते रहिए, मतलब मैं 1 महीने के अंदर अंदर समाजशास्त्र कंप्लीट करा दूंगा। 18 से 20 क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन आप इन क्लासों से ले लोगे। अगर 5 से 7 बार इसको रिवाइज करते रहो, बस रिवाइज करते रहे, अपने वीडियो में डाउनलोड कर लो और बस बार बार देखते रहो जब तक याद नहीं हो जाता। देखना फ्रेंड्स, मेरे भी ऐसे याद हुए थे। तो देखते हैं आगे गिडिंग्स ने क्या कहा था। गिडिंग्स के अनुसार समाज समय में समूह है, संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है जिसके सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े थे, गिडिंग्स ने कहा था। अब यूटर क्या करा, अब देखते हैं फ्रेंड्स। समाज एक अमूर्त धारणा है, मैकाइवर ने भी यही कहा था और यूटर ने भी यही कहा था। समाज एक अमूर्त धारणा है जो सदस्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स समाज के प्रकार। समाज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत समाज और आधुनिक समाज। तो देखेंगे परंपरागत समाज में क्या क्या है। परंपरागत समाज में धर्म, प्रथा, परंपरा की प्रधानता होती है और इसमें आधुनिक समाज में तर्क, बुद्धि, चिंतन और विज्ञान की प्रधानता होती है आधुनिक समाज में। फिर देखते हैं परंपरागत समाज। श्रम के विभाजन का आधार वर्ग जाति है परंपरागत समाज में। कृषि पर निर्भरता अधिक है परंपरागत समाज में। और आधुनिक समाज में श्रम विभाजन का आधार वर्ग है, नाभिक परिवार की प्रधानता होती है और देखते हैं फ्रेंड्स परंपरागत में प्रकृति से निकटता अधिक है, समाज संस्थाओं का अधिक महत्व है, महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय है। पर परंपरागत समाज में फटे फ्रेंड्स ध्यान रखना। प्रौद्योगिकी सरल पर आधारित है, आध्यात्मिक संस्कृति पर अधिक स्थान है, संयुक्त की भावना प्रबल होती है, समाज रूढ़िवादी समाज है, जनजातीय एवं कृषक समाज ग्रामीण समाज। अब देखते हैं फ्रेंड्स आधुनिक समाज में भी इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। कृषि की अतिरिक्ता, सेवा, विनिर्माण आदि की प्रधानता होती है आधुनिक समाज में। प्रकृति से दूरी होती है आधुनिक समाज में। व्यक्तिवादी भावना अधिक होती है आधुनिक समाज में। भौतिकवादी संस्कृति अधिक होती है आधुनिक समाज में। सामाजिक संस्थाओं का अपेक्षाकृत महत्व अधिक होता है आधुनिक समाज में। महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है आधुनिक समाज में। फ्रेंड्स इसका जरूर ध्यान रखना, महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है और इसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय होती है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार कर लेता। महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है। एक मिनट फ्रेंड्स। महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है आधुनिक समाज में। प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रकृति से दूरी होती है और औद्योगिक समाज मुक्त या खुला प्रगतिशील समाज नगरीय समाज होता है इसमें आधुनिक समाज में। देखते हैं फ्रेंड्स भारतीय समाज की विशेषता क्या क्या है। समाज की विशेषता में परंपरागत तथा आधुनिकता का मिश्रण होता है भारतीय समाज में। पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान समाज होता है भारतीय समाज की विशेषता है। विधिवता मूलक समाज एवं विधिता से परिपूर्ण संस्कृति, जाति की प्रधानता, धर्म की प्रधानता होती है समाज में। पुरुष प्रथा, पुरुषार्थ, आश्रम, कारण, नियम, संस्कार आदि पर विशेष बल दिया जाता है भारतीय समाज की विशेषता में। सामाजिक जीवन में ग्रामीण समाज की प्रधानता होती है भारतीय समाज में। अब देखते हैं फ्रेंड्स समाज में परिवर्तन किस कारण से आया, कहाँ से आए, कैसे आए, किस किस का योगदान ज़्यादा रहा, इस कारण देखते हैं समाज में परिवर्तन। दुनिया के प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक निम्न है, जो देखते हैं फ्रेंड्स अपन ये कौन कौन से निम्न कारक। बदलते हुए परिवेश के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। धर्म के अभाव में कमी तथा अर्थ के प्रभाव में वृद्धि होती है। तकनीकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति के कारण, आर्थिक क्षेत्र में नए नए व्यवसाय के उपस्थिति के कारण, सामाजिक आंदोलन के द्वारा
और राज्य के द्वारा विकास प्रेरित नीति योजना या कार्यक्रमों के कारण विधि व्यवस्था के द्वारा। और फ्रेंड्स आप तो बस तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम जल्दी लगेगी इसकी और नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो आप तो बस एक बार तैयारी जारी रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन शॉर्ट नोट्स की क्लासें लगेंगी ही लगेंगी। सतत एवं समाज में परिवर्तन वाली प्रक्रिया कौन कौन सी है, देखते हैं समय फ्रेंड्स समाज में कौन कौन सी प्रक्रिया परिवर्तन लाती है। सतत संचालित नगरीकरण, प्रौद्योगिकी, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण ये समाज में परिवर्तन लाती है। मतलब कौन कौन सा, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण। तो देखते हैं फ्रेंड इसको विस्तार से। पश्चिमीकरण क्या है? भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में पश्चिमीकरण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पश्चिम के देश, विशेषकर यूरोपीय देश के मूल्य, प्रथा, परंपरा, जीवन शैली, व्यवहार आदि का अनुकरण करते हुए सामाजिक जीवन संचालित करना पश्चिमीकरण कहलाता है। इससे जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव में कमी आई है। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें पूरे विश्व के स्तर पर प्रचलित मूल्य, मानदंड, प्रथम विचारधारा, संस्कृति, व्यवहार के तौर तरीके को अपना कर उसके अनुरूप व्यवहार पर बल दिया गया है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, देखते हैं फ्रेंड्स भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है। दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिशीलता एवं संपर्क में हाल के दशकों में वृद्धि देखी गई है। विभिन्न देशों के मध्य एकीकरण, परस्पर निर्भरता एवं संपर्क में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स क्लास को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के ग्रुपों में शेयर करना। मतलब शॉर्ट नोट्स, मतलब आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूँ। फिर कल से तो इससे भी शॉर्ट आएगी और भी। तो मतलब जिस पे ज़्यादा फोकस करना तो उसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब देखते हैं समाज क्या है। एक समाज, पहले देखते हैं एक समाज क्या है। समाज की परिभाषा से संबंधित जटिलता एवं स्पष्ट के कारण एक समाज की अवधारणा समाजशास्त्र में आई है। एक समाज किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का ऐसा समूह है जिसकी विशेष संस्कृति होती है एवं जो सामान्य जीवन में अधिक भागीदार होती है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान का समाज, जोधपुर का समाज आदि समाज। फ्रेंड्स क्यों मैं तो ये बोलता हूँ, क्यों इतने महंगे कोर्स लेता है 2000, 4000, 8000, 10,000 के। ये शॉर्ट क्लासें देखो आप तो बस इनमें ही हो जाएगी आपकी सेकंड ग्रेड, इनसे ही निकल जाएगी। तो देखते हैं समाज क्या है और एक समाज क्या है फ्रेंड्स। और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक बार देखना तो सही है आपकी क्लास में कितनी इंपॉर्टेंट क्लासें लाता हूँ मैं भी। एक बार देखो तो सही समाज क्या है और एक समाज क्या है। अब समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का वर्ग स्वरूप है समाज में। समाज देखते हैं पहले। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का भाव होता है समाज में। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है समाज में। सामान्य संस्कृति की प्रधानता अपेक्षाकृत कम संगठित होती है समाज में। सामान्य जीवन में सीमित भागीदार होती है समाज। अब एक समाज क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं चलो इसको। एक समाज क्या है? एक समाज में व्यक्तियों का समूह होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की उपस्थिति होती है। प्रत्येक संबंधों की प्रधानता होती है। संस्कृति की और संगठित होती है। सामान्य जीवन में अधिक भागीदार होती है। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए गए उससे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप तो बस क्लासों को देखते रहो और बस लाइक करते रहो। समुदाय क्या है? समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। इस समुदाय में क्या फ्रेंड्स, देखना एक बार फिर से, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जिनका कोई विशिष्ट नाम होता है, समुदाय कहलाता है। जैसे बोगार्ड्स के अनुसार, बोगार्ड्स क्या कहते हैं चलो देखते हैं। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का ऐसा समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाए। देखना फ्रेंड्स बोगार्ड्स क्या कहते हैं, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनको समूह जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है। पूछ लेगा फ्रेंड्स यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसने दी? समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले का ऐसा समूह जिसमें कुछ में हम
फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से कर लेगा, जैसे निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इसमें हम की भावना पाई जाती है बोगार्डिस के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा, तो आप याद रखना बोगार्डिस के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार। सामुदायिक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ऐसा समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। मतलब इसने अलग कहा था बोगार्डन से, तो हम की भावना के ज़्यादा ऊपर यार जोर दिया। मैकाइवर ने क्या कहा, सामुदायिक निश्चित क्षेत्र में, मतलब क्राइटेरिया फिक्स किया है इसने भाई, निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ऐसा समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करते हैं, मतलब एक साथ मिलकर प्रयास करते हो। ये मैकाइवर का कथन है। अब समुदाय की विशेषता या लक्षण तो देखते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की उपस्थिति होती है समुदाय में, व्यक्तियों का समूह होता है, विशिष्ट नाम हम की भावना उपस्थित होती है, अपेक्षाकृत मूर्त होती है समुदाय। अब देखते हैं इसके दो भाग है फ्रेंड्स। समाज व समुदाय में अंतर, स्वतः स्फूर्ति या स्वतः विकास वाली और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति या अत्यधिक संगठित। तो देखते हैं समाज व समुदाय। सामाजिक संबंधों का वर्ग स्वरूप है, हम की भावना का भाव होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव, कम संगठन, यह मूर्त की प्रधानता है, औपचारिक संबंधों की प्रधानता है। फ्रेंड्स कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अभी स्टार्टिंग में अभी 2-4 दिन हुए हैं क्लासें लेते हुए, आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासें देखते हैं, तो अभी थोड़ा सुधार होता जाएगा, इनको ध्यान रखना। अब तो बस पढ़ते जाओ कंटिन्यू मेरे साथ रहते हुए, आपकी सेकंड ग्रेड SST कंप्लीट क्वालिफाई। मतलब ऊपर थंब में पे देखा था ना, RPSC सेकंड ग्रेड SST कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स ये, मतलब ज़्यादा फोकस जहाँ पर दिया जाएगा जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं फ्रेंड्स। आप तो बस कोर्स पे बने रहे और इसको देखते रहे और कुछ नहीं। औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है, समुदाय की तुलना में व्यापक तथा प्रवृत्तिवाद की अवधारणा होती है समाज में। अब देखते फ्रेंड्स समुदाय क्या है। समुदाय में व्यक्तियों या समूह का स्वरूप होता है, हम की भावना की उपस्थिति होती है समुदाय में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की उपस्थिति होती है, अधिक संगठन होता है, यह मौत की प्रधानता होती है, औपचारिक संबंधों के प्रधानता है, थोड़ी प्राचीन अवधारणा, मतलब समुदाय थोड़ी प्राचीन अवधारणा। तो फ्रेंड्स सीधा क्वेश्चन कर लेगा, प्राचीन अवधारणा कौन से, समाज, समुदाय, एक समाज, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेगा। तो आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। समिति क्या देखते हैं फ्रेंड्स, समिति लोगों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई गई है। मानव की विभिन्न उद्देश्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समितियों का निर्माण हर काल में होता रहा है। मतलब इसने कहा था समिति में इसकी निम्न विशेषताएं, मतलब समिति की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी, चलो देखते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, मूर्त स्वरूप होना चाहिए, औपचारिक संबंधों की प्रधानता होनी चाहिए, अपेक्षाकृत अस्थायी होनी चाहिए, संगठन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, समिति में सदस्य ऐच्छिक एवं अनिवार्य होनी चाहिए, पदसोपान क्रम होना चाहिए, संस्तरण या विकास चेतन प्रयास होना चाहिए, समिति के सदस्यों के लिए औपचारिक होती है, सदस्यों के मध्य भावनात्मक निकटता की कमी होती है और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्था के, मैकाइवर का कथन। फ्रेंड्स इसको जरूर याद करना, जरूर याद रखना, ये कथन बार बार पूछा जाता है। हम किसके बोलते हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्था के, मैकाइवर का कथन है। फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखना। संस्था क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को संस्था कहा जाता है। संस्था मानव जीवन के विविध पक्षों से जुड़ी होती है, यह अति प्राचीन है। देखना फ्रेंड्स, देखते हैं संस्था की विशेषताएं कौन कौन सी, चलो विशेषताएं देखते हैं संस्था की क्या क्या है। जो नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है, यह अमूर्त होती है, संस्था भंग नहीं होती है, यह अत्यंत प्राचीन भी है। इसके दो भाग है, स्थायी स्वरूप और स्वतः विकास स्वरूप। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर अपन देख लिए। अब देखते हैं समाज की तथ्यात्मक जानकारी कौन कौन। औद्योगिक समाज किसने कहा था, सेंट साइमन द्वारा औद्योगिक समाज की उदाहरणा दी गई। अब पूछ लेगा फ्रेंड्स, औद्योगिक समाज की उदाहरणा किसके द्वारा दी गई, किसने कहा था औद्योगिक समाज के बारे में, औद्योगिक समाज किसने दिया था, औद्योगिक शब्द किसने दिया था।
समाज के तथ्यात्मक जानकारी फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखना। ये यहाँ से प्रश्न पुटअप होने के लिए बहुत बड़ी संभावना है। समाज के तथ्यात्मक जानकारी, औद्योगिक समाज सेंट साइमन द्वारा। बस आप तो मेरी बोली को सुनते रहो, बस मैं बोलूँ वो सुनते रहो, और बस कानों में ईयरफोन लगा के सुनते रहो, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 2 4 5 बार रिवाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। आधुनिक समाज किसने कहा था? डेनियल बेल ने। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी किसने कहा था? एलेन तोरेन द्वारा। अब देखते हैं ये, इसमें से ध्यान रखना फ्रेंड्स जरूर आएगा। औद्योगिक समाज सेंट साइमन द्वारा, आधुनिक डेनियल बेल द्वारा, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एलेन तोरेन द्वारा। उत्तर आधुनिक समाज देखते हैं फ्रेंड्स। समाज का एक ऐसा प्रकार जहाँ बौद्धिकता, तार्किकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति चरम स्तर पर पाई जाती है, जहाँ व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी, भौतिकतावादी एवं स्वतंत्रता संबंधित मूल्य की प्रधानता हो, जहाँ सामाजिक संस्थाओं एवं धर्म का प्रभाव सीमित हो, उससे उत्तराधुनिक समाज कहा जाता है। समुदाय के प्रकार देखते फ्रेंड्स, समुदाय के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रधानता होती है समुदाय के प्रकार। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रदान की गई। पूछ लेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। समुदाय के लिए कौन सा शब्द यूज किया था? इसके प्रकार ध्यान से रहे, समुदाय। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना ना। समुदाय के प्रकार, लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रदान की गई। लघु समुदाय से तात्पर्य है इस समुदाय से जो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, इसकी कृषि प्रधान आर्थिक संरचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की निम्न विशेषता बताई हुई। देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी लघु समुदाय की, कौन कौन सी रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन कौन सी विशेषता बताई। लघु आकार या छोटा आकार, लघु समुदाय की विशेषता बताई। विशिष्ट संस्कृति एवं संस्कृति में समरूपता बताई। विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली बताई। आत्मनिर्भर इकाई बताई लघु समुदाय के बारे में। समुदाय के मध्य भावनात्मक निकटता पाई जाती है लघु समुदाय में। परस्परवादी या रूढ़िवादी पाई जाती है। सरल प्रौद्योगिकी पाई जाती है। प्रकृति से निकटता मतलब दूरी, और संयुक्त परिवार व्यवस्था ये पाई जाती है लघु समुदाय में। नगरीय समुदाय देखते हैं फ्रेंड्स, नगरीय समुदाय क्या है, कैसे है। ऐसा समुदाय जो सामान्यतः नगर में प्रवेश करता है नगरीय समुदाय कहलाता है। मतलब ऐसा समुदाय जो नगर में प्रवेश करता है नगरीय समुदाय कहलाता है। इसकी निम्न विशेषताएं देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी विशेषता कौन कौन सी। जनसंख्या की अधिकता नगर कहलाता है, सही है। जटिल श्रम विभाजन, बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन। अनामिकता या अपरिचितता नागरिक कहलाता है। नगरवाद की संस्कृति, बिल्कुल नगर। आबादी का अधिकांश भाग गैर कृषि कार्यों में कार्यरत, नगरीय। श्रम का विशिष्टीकरण होना चाहिए। विषम जातीयता का प्रभाव होना चाहिए और प्रकृति से दूरी होनी चाहिए जब नगरीय समुदाय कहलाता। फ्रेंड्स जातीय समूह, सामाजिक समूह, सॉरी सामाजिक समूह कौन कौन से हैं? पुस्तक एवं उनके लेखक। सामाजिक समूह में पुस्तक एवं उनके लेखक। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, CH कूले की, मतलब चार्ल्स कूले। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? CH कूले की। ह्यूमन नेचर एंड सोशल, चार्ल्स कूले की। मानव स्वभाव एवं सामाजिक, चार्ल्स कूले की। दी सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बियर स्टीड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 4 नंबर की किताब है दी सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बियर स्टीड। और 5 नंबर की है द अमेरिकन सोल्जर, रॉबर्ट मर्टन की बुक है। द अमेरिकन बुक किसकी है? रॉबर्ट मर्टन की। साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, हर्बर्ट हाइमैन की। और 7 नंबर की पुस्तक है परिस्थिति का मनोविज्ञान, हर्बर्ट हाइमन का। किसने कहा था परिस्थिति का मनोविज्ञान? पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट हाइमन का। फोकवेज या जनरीतिया, समनर की पुस्तक है। सामाजिक समूह। समाज शास्त्र में मौलिक अवधारणा में सामाजिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान रहा। देखते फ्रेंड्स के कथन देख लेते अपन तो शॉर्ट में। मैकाइवर ने किसी क्या कहा था? सामाजिक समस्या तात्पर्य है व्यक्तियों के ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मतलब अब एक दूसरे के साथ जो भी संबंध स्थापित करते हैं, ये मैकाइवर ने कहा था। गिडिंग्स ने क्या कहा था? व्यक्तियों को ऐसा
योग जो नियम रूप से अंतःक्रिया करता है, सामाजिक समूह का निर्माण करता है। सही है। देखते फ्रेंड्स, आगमन ने क्या कहा था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। मतलब आगमन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगमन ने क्या कहा था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। आगमन ने कहा। रॉबर्ट किंग मटन इसका शॉर्ट में नाम है, आर के मटन। सामाजिक समूह की निम्न विशेषता बताइए। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सामाजिक समूह में कुछ हद तक स्थायी एवं नियमित अंतःक्रिया होनी चाहिए। समाज के सदस्यों द्वारा अपने को उस समय का सदस्य माना जाना चाहिए। किसी अन्य समूह के सदस्य भी उसे व्यक्तियों को उसे सामाजिक समय का सदस्य माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह की विशेषता देखते फ्रेंड्स, सामाजिक समूह की कौन कौन। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, परस्पर जागरूकता पाई जाती हो, नियमित एवं स्थायी अंतःक्रिया, समता या समानता की चेतना, सदस्यता अनिवार्य नहीं, औपचारिक अनौपचारिक का संबंध है। देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक समूह के प्रकार। चार्ल्स कोले ने सामाजिक समूह के दो प्रकार बताए। C.H. कोले ने प्राथमिक समूह और अंत समूह, जो हम अपने पीछे देखे वो इनके हैं। देखते हैं इसकी पुस्तक कौन कौन से। चार्ल्स कोले अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में दो प्रकार के सामाजिक समूह की चर्चा की है, जो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, जो पीछे हैं। देखना फ्रेंड्स, लिखा बैक में है, मैंने लिखा। चार्ल्स कोले के अनुसार सामाजिक समस्या समूह मेरा तात्पर्य है वह समूह से है जिसकी मुख्य विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कई मामलों में यह प्राथमिक है, मुख्यतः इसके अर्थ में कई व्यक्ति के स्वभाव तथा आदर्श के विनिर्माण में प्राथमिक होते हैं। चार्ल्स कोले ने प्राथमिक समूह के अंतर्गत निम्न को शामिल किया। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स कोले ने प्राथमिक समूह किस किस को शामिल किया गया, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। चार्ल्स कोले ने क्या क्या शामिल किया। चार्ल्स कोले ने प्राथमिक समूह को निम्न को शामिल किया। परिवार, कीड़ा, पड़ोस, समूह या पड़ोस। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक समूह की निम्न विशेषता, आमने सामने का घनिष्ठ संबंध हो, शारीरिक समीपता निकटता हो, संबंधों की अवधि लंबी हो, सीमित आकार हो, औपचारिक हो, सदस्यों के मध्य भावनात्मक लगाव की अधिकता हो, सामाजिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सदस्यों के लालन पालन एवं सामाजिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, और जो भी कमेंट है इसमें आपकी जो भी क्वेरी है उसको लिख दें आप। मैं जो भी होगा आपको देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा। जो भी इशू आ रहा हो आपके संबंधित, किसी भी SST से संबंधित, RPSC सेकंड ग्रेड से संबंधित, जो भी आपको क्लासें लगवानी है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट, इसमें 8-9 सब्जेक्ट हैं, उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँ। मतलब शॉर्ट में नोट्स करवा दूंगा। बस आप तो मतलब 1-1 घंटे 2-2 घंटे की रोज़ क्लास देखते रहो, और बस चैनल को सब्सक्राइबर कर लो बस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। द्वितीयक समूह और कर लेते हैं। द्वितीयक समूह, चार्ल्स कोले ने यद्यपि द्वितीयक समूह की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी है। मतलब प्राथमिक समूह की तो वो बता दिए, परिवार, कीड़ा, पड़ोस, है ना। तो द्वितीयक समूह की इसने कोई विशेषता नहीं बताई। फिर भी प्राथमिक के अलावा अन्य समूह द्वितीयक समूह कहलाते हैं, जिसकी निम्न विशेषता, आमने सामने का घनिष्ठ अभाव हो, औपचारिक संबंधों पर आधारित हो, तीसरा विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो, चौथा है संख्या एवं आकार अपेक्षाकृत बड़ा हो, सदस्यों के मध्य भावनात्मक लगाव अपेक्षाकृत कम संगठित हो, सदस्यता ऐच्छिक हो, जीवन की अन्य द्वितीयक आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव एवं व्यक्तिगत पोषिका है। किसने कहा था? C.H. कोले ने। फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखना। और प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव एवं व्यक्तिगत पोषिका C.H. कोले ने बताया। तो फ्रेंड्स, अपन कल यहाँ से देखेंगे, देखना, समनर का वैज्ञानिक वर्गीकरण। फ्रेंड्स, कल यहाँ से देखेंगे समनर का, एक मिनट फ्रेंड्स,
कल यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स। समनर का सामाजिक समूह का वर्गीकरण। ओके ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मतलब शॉर्ट में जो भी आपकी क्वेरी हो आप बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप तो बस कंटिन्यू बनाए रखो और पढ़ते रहो। और आप चैनल का नाम को पता है आपको, चैनल के नाम। और ये इसमें मतलब ऑल टीचिंग एग्जाम, आरपीएससी, सेकंड एसएसटी से संबंधित कंप्लीट शॉर्ट नोट्स करवाए जाएंगे। फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कर ले। ये लोगो जरूर देखना फ्रेंड्स, HK का, HK स्टडी क्लासेज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर अगले वीडियो में। जब तक बाय। ओके, थैंक यू सो मच।